Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examinations. This question came on 6 September 2020 shift 1. Okay, so let us see this question first. A question says a screw gauge has 50 division on its circular scale. ठीक है, सर्कुलर स्केल की डिवीजन ऑलरेडी दे रखी है भाई आपको 50 डिवीजन की. द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट अहेड ऑफ इट्स पिच स्केल मार्किंग. इसका मतलब एरर है, क्योंकि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो कॉन्साइड करना चाहिए था मेन स्केल के, पिच वाले स्केल के जीरो से कॉन्साइड करना चाहिए था, बट उससे थोड़ा सा आगे है, ऑलरेडी गिवन है आपका स्केल मार्किंग से थोड़ा आगे है. प्रायर टू यूज करने से पहले ही 0 दोनों के कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, एक पूरा अगर कंप्लीट रोटेशन हो जाता है सर्कुलर स्केल का, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड ऑन द पिच स्केल. तो आसानी से पिच स्केल में कितना नोटिस किया आपने डिस्प्लेसमेंट, इतना. तो आसानी से आप लीस्ट काउंट आसानी से निकाल सकते हो इसका. सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि ऑलरेडी जब वो 0 पे टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ एरर है स्क्रू गॉज में, है ना, और वो अहेड है 0 से और आगे है. तो अगर मैं देखोगे, अगर दिस इज द मेन स्केल इन विच यू कैन इजिली फाइंड आउट द रीडिंग्स, और यहां पे आपका सर्कुलर स्केल जो है इस पे जो रीडिंग आ रही है 0 वाली, तो ये 0 वाला पिच स्केल के 0 से कॉन्साइड नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब थोड़ा सा आगे है वो. तो ये कुछ इस टाइप से होगा, 0 स्केल यहां है और 0 से आगे जाके थोड़ा सा ये मार्क कर रहा होगा, ये आगे थोड़ा सा बीच में आगे मार्क कर रहा होगा. इसका मतलब थोड़ा सा एरर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एरर है. तो जो रीडिंग शो करता है स्क्रू गॉज वो ज्यादा शो कर रहा है, ऑलरेडी पहले से ही कुछ रीडिंग है उसकी. तो अब मैं अगर मेजरमेंट करना है मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी जो स्क्रू गॉज रीड करेगा वो ज्यादा रीड करेगा. तो इस जो एरर है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको उसका एक्चुअल रीडिंग आएगा, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ का एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. इसका मतलब हेड है 0 से और आगे जा रहा है, तो रीडिंग ऑलरेडी है, इसका मतलब वो पॉजिटिव एरर तो है. तो दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये वाला, 3 ऑप्शन है आपके पास. और अब आपको पता करना है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है ना, क्योंकि साथ साथ में आपको लीस्ट काउंट भी पता करना है. अपॉन दिस द नेचर ऑफ द जीरो एरर इन्वॉल्व्ड एंड द लीस्ट काउंट ऑफ देन इंस्ट्रूमेंट इज. तो लीस्ट काउंट जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं हम भाई. लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज नथिंग बट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. ठीक है, सो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल. तो लीस्ट काउंट पिच कितना है, पहले ये देखो. पिच अगर वो एक रोटेशन, व्हाट इज पिच, कि एक रोटेशन सर्कुलर स्केल पूरा एक रोटेट कर जाता है, तो जो पिच स्केल है वो कितना और आगे जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन स्केल. तो मेन स्केल और कितना आगे जाता है जब पूरा एक रोटेशन आ जाता है. तो देखो जल्दी से, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर स्केल जब होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 0.5 mm की. तो पिच आपका 0.5 mm दे रखा है. सर्कुलर स्केल डिवीजन तो ऑलरेडी 50 की है, तो हम यहाँ पे आसानी से 50 लगा देंगे, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी. इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग 5/500 मिलीमीटर, सो विच इज नथिंग बट 1/100 मिलीमीटर. सो मिली इज 10⁻³ मीटर, है ना. तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 मीटर. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 माइक्रोमीटर के बराबर आ गया है ये. ठीक है, सो अब देख लो, पॉजिटिव ऑप्शन तो 3 आ रहे थे ना, तो इसमें से आंसर जो है लीस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर भी आ रहा है. सो सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. सिर्फ आपको शुरुआत में ये देखना है कि ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है. अगर अहेड है सर्कुलर स्केल और रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, और पीछे होता तो वो नेगेटिव एरर होता. ठीक है, एंड बाकी तो सिंपल है, पिच का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, स्क्रू गॉज में. और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जेईई मेंस में, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और इजीली आप स्कोर भी कर सकते हैं. अच्छा, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.